कल हम लोग स्मरण कर रहे थे, गोस्वामी जी ने जो है वंदना की थी दुष्टों की, और अंत में कहा गोस्वामी जी ने कि ये हम दुष्टों का स्वभाव, उनका स्वरूप इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि जिससे कि जो बचना चाहते हैं वो इनसे बच सकें। कोई उनका किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ दुष्टों की वंदना का करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इन दुष्टों से बचें। क्यों? क्योंकि नहीं तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अच्छा, फिर इन दुष्टों का संग रहेगा तो एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है? इनका संग बड़ा दुखप्रद होता है। अरे और तो और स्वयं श्री राम जी ने भी कह दिया, बरु भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जानी देई विधाता। नरक का वास ठीक है, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं है। जब विभीषण जी शरण में आए, श्री राम जी ने ये शब्द कहा। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। कहते हैं अस विवेक जब दे विधाता, विधाता जिसको जो है विवेक दे। कैसा विवेक? नीर क्षीर विवरण गति हंसा, हंस जैसा विवेक दे दे, तब जो है मनुष्य इस दोष से बच सकता है। तब तज दोष गुण ही मन रहता, तब दोषों का परित्याग करके गुणों में अपने मन को लगा सकता है। लेकिन एक बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि विवेक हो, गुणों में अपने मन को लगाए रहे, तो भी कभी कभी काल स्वभाव कर्म वरियाई, भले प्रकृतिवश चुकई भलाई। कभी कभी काल वसात, कभी कभी स्वभाव वसात, कभी कभी कर्म वसात अच्छे अच्छे व्यक्ति भी अच्छाई करने से चूक जाते हैं। बल्कि अच्छे अच्छे व्यक्ति भी काल वसात, स्वभाव वसात अथवा कर्म वसात अनुचित कर बैठते हैं। नहीं बात समझ में आई? ऐसे समझिए, एक उदाहरण दें तब समझ में आएगी। जैसे परीक्षित जी परम धर्मात्मा हैं, कितने बड़े भाग्यवान सोचिए कि जिनको जन्म के पहले ही गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, भगवान ने जिनकी रक्षा की है। लेकिन वे परीक्षित जी कैसे जो है समीक जी के गले में सर्प डाल दिए जा करके, कैसे? बोले काल वसात। क्यों? क्योंकि उनका काल आ गया था, समय आ गया था, उसी बहाने उनका जो है संसार छूटना लिखा था। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनके गले में सर्प डाल दिया, जानबूझ करके नहीं, काल वसात। यही बात कह रहे हैं, काल। कभी कभी स्वभाव वसात लोग अच्छा कर्म करने से चूक जाते हैं। अब स्वभाव वसात कैसे? बोले हाँ, देखिए स्वयं भगवती हैं पराम्बा सती जी, और भगवान शंकर जी कितना समझाए कि ये साक्षात परब्रह्म हैं, जिनको तुम देख रही हो रोते हुए। लेकिन सती जी को समझ में बात नहीं आई। बस एक ही बात उनको रखती थी, तीन नृपसुतैं कीन प्रणाम। उनको अरे जो साक्षात परमात्मा, और उन्होंने राजा के पुत्र को प्रणाम कर लिया और मगन भय छवि तास बिलो की। बताओ, इतने मग्न हो गए। भगवान शंकर जी को आखिर में कहना ही पड़ा कि देवी, ये जो तुम्हारी स्थिति है
ये क्यों है जानती हो? बोले सुनहु सती तो नारी स्वभाव। अपने नारी स्वभाव के कारण तुम्हारी ये स्थिति है, इसको रोको। और यदि नहीं रोकोगी तो अनर्थ की भागी बन जाओगी। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया, परिणाम क्या हुआ कि अंत में जाके राम जी की परीक्षा ले ही ली। और परीक्षा भी ली तो कैसे ली? बोले सीता जी का ही रूप धारण कर लिया। कैसे? बोले स्वभाव बसात गलती हुई। यही विचित्र स्थिति होती है। काल स्वभाव कर्म बरियाई। अथवा और ऐसे कर्म वसात भी कुछ हो जाते हैं। जैसे पूर्व का कोई प्रबल कर्म है और उसका फल किसी रूप में आना है, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी जो है अनुचित कर्म कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व का वो कर्म जो है विवश करके करा लेता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। अच्छे अच्छे भले आदमी भी भलाई करने से चूक जाते हैं और अनुचित कर बैठते हैं। ये स्थिति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलौ करहीं भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। कहते हैं सो सुधारी हरिजन जी मिलेहु। इसलिए भगवान के भक्तों से ये आग्रह है, इसको सुधार लें। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त क्या करते हैं? मौके पे उस गलती की सुधार कर लेते हैं और किसी तरह से उससे निकल लेते हैं। जैसे परीक्षित जी से गलती हो गई थी, श्राप भी लग गया, लेकिन जैसे ही श्राप लगा, पता चला हमारी मृत्यु का समय आया, किसी तरह अपने को सुधार लिया और सुधार करके पहुंच गए वहाँ अपना। तो इसलिए जो हैं कहते हैं, और जो भक्त हैं वो सुधार लेते हैं और दुख और दोषों को मिटा करके निर्मल यश प्रदान करते हैं। देखिए ये सब जो भक्तों का चरित्र है ऐसे दिखता है जैसे सती जी का ही चरित्र है। ये चरित्र ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें सती जी की गलती है, ये जगत को शिक्षा दी जा रही है। सती जी की गलती नहीं है। जगत को शिक्षा कैसे? भगवान किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सती जी जगत माता हैं, सारे जगत को शिक्षा देने वाली हैं। देखिए, माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है, तो माँ चलाना सिखाती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है, अथवा अपने दोनों अंगुलियां जो है पकड़ा लेती है उसके हाथ में, बच्चा पकड़ता है, और फिर माँ पीछे की ओर माँ चलती है तो आगे आगे बच्चा चलता है। तो क्या माँ को जो है चलना नहीं आता जो पीछे चल रही है? जरा विचार करें, माँ को चलना नहीं आता क्या? माँ को चलना आता है, लेकिन फिर वो पीछे की ओर क्यों चल रही है? बोले इसलिए पीछे की ओर चल रही है क्योंकि बच्चे का हाथ पकड़ करके उसको चलाना सिखा रही। वो स्वयं पीछे चलने का नाटक इसलिए माँ कर रही है क्योंकि बच्चा सीधे सीधे चलना सीख जाए। ऐसे ही भगवती सती जी तो जगन माता हैं, उनसे कोई दोष नहीं हो सकता, उनके मन में कोई संदेह नहीं हो सकता। ये हम लोगों के लिए शिक्षा है, हम लोगों को सीधा चलाने के लिए और ये समझाने के लिए कि देखो यदि ऐसी त्रुटि कदाचित होगी तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। अब हुआ
ये शिक्षा दी अपने चरित्र के माध्यम से कि इतनी बड़ी त्रुटि ने, देखिए एक मनुष्य जीवन में मनुष्य से जो कर्म बनते हैं कितना बड़ा खाता तैयार होता है कि पूरा 84 लाख योनियों का खाता तैयार करता है इसी मनुष्य योनि में। सोच लीजिए, इतना कमा लेता है पाप पुण्य, 84 लाख योनियों का खाता तैयार कर लेता। अब जैसे सती जी का देखिए, थोड़ी देर के लिए मन में भ्रम हुआ और भ्रम बसात जाके परीक्षा ली। अब उस थोड़ी देर के चक्कर में कितना बड़ा संकट हुआ कि भगवान शंकर जी ने त्याग किया, और भगवान शंकर जी के पास में रहते हुए भी बीते संवत सहस 87,000 वर्षों तक वो समीप में रह करके भी वियोग की पीड़ा सही। और इतना ही नहीं, उसके बाद देह परित्याग किया, फिर जन्मी जाए हिमाचल गया, फिर हिमालय में जन्म लिया, हिमालय राज के यहाँ, और फिर जा कर के कठोर तप किया, तब जा कर के भगवान शंकर जी को प्राप्त किया। माने थोड़ी सी त्रुटि कितने जो है चक्र में डालती है, ये विचारणीय विषय है। ये शिक्षा है। जैसे श्री किशोरी जी छाया सीता जी के रूप में अपने चरित्र से शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? बोले शिक्षा दी ये थोड़ी देर के लिए श्री राम जी से उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए मन में आया स्वर्ण मृग के लिए। अब उस थोड़ी देर की स्वर्ण मृग की वासना ने, यद्यपि उनके अंदर ये सब कोई बात है नहीं, ये सब तो उनकी लीला थी, लेकिन हम जगत के जीवों को शिक्षा है कि उस थोड़ी सी वासना ने कहाँ पहुँचाया। अब जरा थोड़ा सा इसको गंभीरता से लें, हम अपनी वृत्ति के हिसाब से मान लें, हम ये मान लें कि हमारी वृत्ति ही सीता है इस ढंग से, और जैसे सीता जी का चित्त स्वर्ण मृग पर गया तो कहाँ पहुँच गई? स्वर्ण मृग के चक्कर में भगवान श्री राम जी के चरणों से हट कर के स्वर्ण मृग पर पहुँचे, और स्वर्ण मृग के कारण क्या दशा हुई? बोले वो स्वर्ण मृग की वासना ने सोने की लंका में पहुँचाया, और सोने की लंका में 14 महीने तक राम जी का वियोग सहन की। सोचिए, सोने की लंका में है लेकिन राम जी नहीं है, वहाँ वियोग है। क्यों? स्वर्ण मृग की थोड़ी इच्छा ने सोने की लंका में, सोने की खान में पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ सोने की खान में शांति नहीं है। और तब तक जो है नहीं राम जी मिले जब तक वो स्वर्ण मृग नहीं मिला। कौन स्वर्ण मृग फिर गया? बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी क्या हैं? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम कनक भूधराकार शरीरा। स्वर्ण के समान हनुमान जी के महाराज का देह है कि नहीं? और वो भी तो स्वर्ण के समान ही देह है, उसका भी दिख रहा था। हनुमान जी का भी शरीर स्वर्ण के समान है। वो मृग था, हनुमान जी भी शाखा मृग के बड़ी मनुष्य, शाखा मृग हैं कि नहीं? हाँ, तो जब तक वो नहीं मिल गया तब तक जो है, तो ये हम लोगों के लिए शिक्षा है कि एक थोड़ी सी चूक हमें कितने बड़े संसार चक्र में भटका सकती है, कहाँ कहाँ ले जा कर के खड़ा कर सकती है, भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी इस वृत्ति को इतना संभाल करके रखना है कि कहीं ये भटकने ही न पावे। ये शिक्षा दे रही हैं श्री जानकी जी अपने चरित्र से, श्री सती जी अपने चरित्र से। श्री भरत जी को देखिए, राजर्षि भरत जी, थोड़े से मृग के चिंतन ने उनको मृग योनि में जाने पर विवश कर दिया। ये शिक्षा दे रहे हैं। वो तो भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे राजर्षि भरत जी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे।
पुराणों में 3 भरत का नाम आया है, तीनों ये भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे। चाहे वो राजर्षि भरत हों, चाहे वो दुष्यंत पुत्र भरत हों, उनके भी जो जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने देखा तो शंख चक्र का चिन्ह जो है बना हुआ था हाथों पैरों में, समझ गए कि भगवान की कला से उत्पन्न हुए हैं। और चाहे वो श्री राम जी के भैया भरत जी हों, तीनों ही अपने आप में अद्भुत थे। लेकिन देखिए शिक्षा है, यहाँ वही चर्चा चल रही थी, स्वभाव वसात कभी कभी जो है ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, सदैव विवेक रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम स्वभाव के वशीभूत हो जाएं। जैसे सती जी स्वभाववशात जाके परीक्षा ली, यही देख लीजिए दशरथ जी महाराज समझाते रहे कैकेयी जी को, लेकिन जब वो आ गई अपने स्वभाव में, मंथरा ने जो है ऐसा समझा दिया कि अपने नारी स्वभाव बस जब आ गई, और दशरथ जी बार बार कहते रहे कि मत भेजो श्री राम जी को वन में, मैं भरत को राज्याभिषेक करने के लिए भरत का तैयार हूँ, तुम उनको वन में मत भेजो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी। ये सब कह रहे थे, लेकिन नहीं। तो ये होता है, माने उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, काल स्वभाव कर्म बरियाई। ये काल वसाद, स्वभाव वसाद और कर्म वसाद। अच्छे भले लोग भी जो है भलाई करने से चूक जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्त होते हैं उसका सुधार करते हैं। कदाचित ऐसी त्रुटि हो तो सावधान रहे, तुरंत विवेक का आश्रय लेकर के उसको सुधारने की चेष्टा करे, नहीं तो फिर अनर्थ खड़ा हो जाता है। खलऊ करहीं भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। कल के उसमें सुने थे गोस्वामी जी ने कहा, 60 सुधरहीं सत्संगति पाई। 60 जो है सुधर जाते हैं, कैसे? सत्संग पा करके। जैसे लोहे का स्पर्श हो जाए पारस से तो वो सोना बन जाता है। सोना बनने के बाद फिर वो लोहा नहीं बनता है, सोना बन गया तो बन गया। ऐसे संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, एक हैं सठ, दूसरे हैं खल और तीसरे हैं मूर्ख। तीनों में अंतर क्या है? बोले सठ की विशेषता ये होती है, ये अगर इनको सत्संग मिल जाए कुछ समय तो ये सुधर जाते हैं। सठ सुधरें सत्संगति पाई, और सुधरने के बाद फिर ये नहीं बिगड़ते हैं। और दूसरे होते हैं खल। गोस्वामी जी कह रहे हैं खल यदि इनको सत्संग मिले, खलऊ करई भल पाई सुसंगु, ये सत्संग मिल जाए तो सत्संग वसात जो है ये अच्छाई करने तो लगते हैं, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव भंगु, लेकिन इनका स्वभाव मिटता नहीं है ये। और जहाँ सत्संग से विमुख हुए कि फिर ज्यों के त्यों। भाई देखिए, जैसे लोहा जो है स्वर्ण पड़ा उसमें पारस के साथ तो सोना बन गया, अब वो जो है लोहा नहीं बनेगा। लेकिन लोहे को अग्नि में डाल दिया जाए तो वो सोने जैसा दिखने तो लगेगा, वो गर्म हो जाएगा, लेकिन अग्नि से निकालते ही वो फिर ज्यों के त्यों हो वैसे ही हो जाएगा, वो और ज़्यादा काला दिखने लगेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। वो लोहा का लोहा ही है, उसमें अंतर नहीं हो सकता। ऐसे ही जो खल होते हैं, सत्संग वसात कुछ अच्छाई करते तो दिखते हैं, लेकिन इनका स्वभाव नहीं मिटता है। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, स्वभाव इनका नहीं मिटता है। और तीसरे हैं मूर्ख।
अमूर्ख के लिए तो कह दिया मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंजी सम। इनको ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाएं और सुधार दें तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए जो है ये सब समझ करके संग करे। संग जो है, यहाँ संग की बात आई तो कह ही देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है 4 गुण देख करके तब संग करना चाहिए। 4 गुण देख करके तब संग करे। 4 गुण क्या हैं? बोले सजातीय, स्निग्ध, महत्तर और अनिंदक। ये 4 गुण हों सही, इनका देख करके तब संग करे, और नहीं तो आदमी फिर पतन की ओर जा सकता है। सजातीय माने, सजातीय का तात्पर्य है कि आप वैष्णव हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त का, वैष्णव का संग करिए, भगवान के भक्त का संग करिए। इसमें यदि विपरीतता करेंगे तो अनर्थ खड़े होने की संभावना रहेगी। जैसे मान लीजिए आप सीताराम सीताराम कर रहे हैं और उठाए सीताराम कीर्तन कर रहे हैं, और जिसका संग कर रहे हैं, कमरे में जिसके साथ में रह रहे हैं, वो बोल भैरव बाबा और बोल जो है दुनिया भर की वो जो है भूत प्रेत पूज रहा है। अब बताओ क्या दशा होगी? हाँ, फिर वो गड़बड़ होगा, और रस भंग हो जाएगा। ना आपकी उपासना ठीक से होगी ना उसकी होगी, दोनों ही एक दूसरे के लिए बाधक बनेंगे, और फिर एक ना एक का जो है पतन होगा फिर। इसलिए जो है सबसे पहला गुण होना चाहिए, आप जिसका भी संग करें उसकी उपासना आपकी उपासना से मेल खाती हो। ये नहीं कि आप कुछ हला पाए वो कुछ हला पाए वो कुछ हला, नहीं है, फिर वो गड़बड़ रहेगा। इसलिए सजातीय होना आवश्यक है। यहाँ सजातीय का तात्पर्य वही यही है। उसका तात्पर्य वो ये जातिगत उससे न लीजिएगा कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय, ये बात नहीं है। सजातीय यहाँ उपासना की सजातीयता दिखाई जा रही है। दूसरा स्निग्ध, अर्थात जिसका भी संग करिए वो भगवान का प्रेमी होना चाहिए, उसके अंदर भगवान का प्रेम हो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही रूखा सूखा हृदय हो, थोड़ा सा कम से कम भावना से युक्त हो, भगवत भावना तो हो उसके अंदर, कम से कम भावुक हो, भगवान का भक्त हो। और तीसरा गुण महत्तर, अर्थात अपने से श्रेष्ठ हो, अपने से हीन का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? हीन का संग करने से हमेशा समस्या खड़ी होती है, समझ लीजिए। क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कैकेयी जी में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक त्रुटि हो गई थी। क्या? एक ही कमी थी। अब वो कमी क्या थी? बोले कमी ये थी कि उनको मंथरा का जो कुसंग प्राप्त था, बस यही एक कमी थी जीवन में। और इसी एक कमी ने, यद्यपि ये सब भगवान की लीला है, लेकिन फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए ये बात कही जा रही है कि उस एक कमी ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बताइए। इसलिए गोस्वामी जी ने वहाँ कहा, राहई न नीच मते चतुराई। दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो फिर ये बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर ऊट पटांग काम करेगी, सही ढंग से नहीं काम करेगी। तीसरा गुण महत्तर माने अपने से श्रेष्ठ का संग करना चाहिए। और चौथा अनिंदक, जो किसी की निंदा न करने वाला हो, ऐसे का संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अब आप बैठो भजन करने के लिए, वो दिन भर जो है इधर की बात उधर की बात, उसकी लड़की भग गई, उसके यहाँ जो है वो तो जानते हो चोरी करता है, ये है ऐसा, उसका आचरण ठीक नहीं, दुनिया भर की बात सुनाएगा, आपका भी दिमाग खराब करेगा, अपना भी, और उसका पाप लाए लाए आपको भी देगा, अपने भी भोगेगा। इसलिए अनिंदक होना चाहिए।
इसलिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि भक्तों के लिए इन दुष्टों से बच सके वो, इनका स्वभाव देख करके। लखि सुवेश जग बंचक जेवो, बेस प्रताप पूजियहि तेवो। उघरहि अंत न हो निबाहु, काल ने मिजि रावण राहु। कहते हैं जो जगत को ठगने वाले हैं ऐसे लोग भी बढ़िया वेश बना लेते हैं, साधु वेश बना लेते हैं, तो उस वेश के प्रभाव से उनकी भी पूजा होने लगती है। किंतु उघर ही अंत न हो निबाहु, वेश के प्रभाव से कुछ समय पूजा भले ही होने लगती है, लेकिन अंत में उनका सारा वो रहस्य खुल ही जाता है। कैसे? बोले जैसे काल नेमि जिमि रावण राहु, जैसे काल नेमि रावण और राहु। काल नेमि ने वेश बनाया, बढ़िया वेश बनाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि उस वेश बनाने के कारण ही हनुमान जी के द्वारा मारा गया वो, क्योंकि हनुमान जी को ही ठगना चाहता था। रावण ने भी वेश बनाया, अब परिणाम क्या हुआ? सारे कुल का विनाश हुआ। राहु ने भी वेश बनाया देवता का, अब परिणाम क्या हुआ? सिर कटाना पड़ा। तात्पर्य यह है कि केवल वेश बनाने से कल्याण नहीं होगा, जीवन में आचरण नहीं है तो ये वेश ही तुम्हारा जो है विनाश करके रख देगा, समझ लीजिए। शास्त्रों में एक बात कही गई है, अब कही देते हैं, बात आ गई है तो। शास्त्रों में लिखा है कि जो वास्तव में साधु नहीं हैं, जो केवल खाने पीने के लिए वेश बना करके साधु का घूम रहे हैं, नाटक मात्र करने के लिए, दूसरे पैसा कमाने के लिए या पेट भरने के लिए साधु वेश बना करके लोगों से अपना कुछ अर्थोपार्जन करना चाहते हैं, उनकी क्या दशा होती है? बोले उनकी दशा ये होती है कि ऐसे जो कदाचित महापुरुष हैं, जो वास्तव में संत हैं, जो वास्तव में महापुरुष हैं, यदि अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, काल स्वभाव कर्म बरियाई, कदाचित यदि काल वसात स्वभाव वसात कर्म वसात, कदाचित, यद्यपि उनसे जल्दी त्रुटि होती नहीं, लेकिन कदाचित ऐसी स्थिति हो जाए कि उनसे कोई यदि गलती हो जाती है तो उस गलती का परिणाम वो भोगते हैं जो वेश बनाए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो खा रहे हैं ना। नहीं समझे? ऐसे समझिए, कोई दुष्ट व्यक्ति हो, वो अच्छा काम भी कर ले तो उसकी अच्छाई उसके काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि दुष्ट है। वो किसके काम आएगी? बोले वो दूसरों के काम आएगी जिसको वो तंग किया है। अब इसका भी प्रमाण देख लीजिए। रावण ने तपस्या की लेकिन दुष्ट था। तपस्या की रावण ने, और तपस्या करके रावण ने शंकर जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न किया शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? बोले चलिए हमारे साथ लंका। अब शंकर जी वचन दे चुके थे वरदान देने का, तो ज्योतिर्लिंग प्रदान कर दिया। बोले ठीक है ले जाओ। रावण लेकर के चला। तो अब देखिए, तपस्या की रावण ने, शंकर जी से वरदान प्राप्त किया रावण ने, और ज्योतिर्लिंग लेकर के रावण चला, और लाभ किसको हुआ? बोले भारतवासियों को बाबा बैजनाथ के रूप में स्थापित हो गए कि भगवान ने ही जा करके स्थापित कर दी। उनको उसको इतना जल पिलाया, लघु शंका लगी और फिर लघु शंका करता रहा दिन भर। तो लाभ किसको हुआ? जगतवासियों को। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट था। तो जैसे दुष्ट के द्वारा की हुई अच्छाई, उसका लाभ
को न मिल करके दूसरे को हो जाता है। ऐसे जो वास्तव में सत्पुरुष हैं उनके द्वारा काल स्वभाव कर्म स्वभाव वसात अगर कदाचित कोई अनुचित बन जाता है तो उसका फल वो न भोग करके वो भोग लेते हैं जो उनके नाम पे खा रहे हैं। यह बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये बात शास्त्र की बात है और ये सच्चाई है। जैसे अभी उदाहरण के लिए अब यही देख लीजिए, परीक्षित जी का ही देख लीजिए। गलती परीक्षित जी से हो गई, ठीक है, लेकिन परीक्षित जी को उस गलती का क्या परिणाम कुछ मिला क्या? भले मृत्यु भले हुई, मृत्यु तो सबकी एक दिन होनी है, लेकिन उनको लाभ मिला कि नहीं? भगवान के परम धाम को गए। और देखिए परीक्षित जी की अच्छाई का लाभ केवल परीक्षित जी को ही नहीं मिला बल्कि सारी दुनिया को आज मिल रहा है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत में जो है जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, अंत में ऐसे जो वेश बनाए केवल घूम रहे हैं उनकी भी यही दशा होती है। जो वास्तव में हैं भगवान के भक्त हैं उनका तो खैर कल्याण ही कल्याण है। ये तो वेश पूजनीय तो है ही है, इसमें महिमा तो इसकी है ही है, लेकिन यदि केवल वेश बना करके पूजा करवाना चाहते हैं तब तो फिर अनर्थकारी है उनके लिए। यदि अपना आचरण ठीक रहे तो वेश बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे ही पूजा होने लगेगी। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हूँ कुबेशो साधु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी को देखिए, हनुमान जी को देखिए, क्या कोई जो है इन्होंने वेश बनाया है क्या? कोई साधु वेश तो नहीं बनाया है, बानर रूप में ही है, लेकिन पूजा हो रही कि नहीं हनुमान जी की? हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो राम जी के मंदिर से भी ज़्यादा राम जी के भक्त हनुमान जी का मंदिर विराजमान है। बताइए, राम जी से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, बल्कि कह दिया जाए यदि कई गुना है तो भी आश्चर्य नहीं होगा, है कि नहीं है? तो पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? जबकि हनुमान जी कोई वेश कभी नहीं बना के घूमे, लेकिन उनकी भक्ति देखिए, पूजा हो रही है अभी। तो वेश का इतना कोई विशेष महत्व नहीं है, महत्व है लेकिन जो है दूसरे के लिए वो आदरणीय है। लेकिन जो वेश बनाकर घूम रहा है वो ये सोचे कि हम भगवान का भजन न करें, केवल वेश बना करके कल्याण करें, तो ये उसके लिए सोचनीय है। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, सदा जो है कुसंग के प्रभाव से हानि होती है और सत्संग के प्रभाव से लाभ होता है। यह बात लोक में भी और वेद में भी विदित है। आप कहेंगे कैसे? बोले देखिए ऐसे समझिए, जैसा संग करे, जिसका संग करेगा वैसा लाभ हो, हानि उसको हो जाएगी। ठीक है, अभी मान लीजिए गेहूं पिस रहा हो और उसमें कोई चींटी चींटा चढ़ जाए तो क्या दशा होगी उसकी? उस गेहूं के कुसंग में वो पिस जाएगा। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अब एक चींटी चींटा है, वो चींटी चींटा को के लिए जो है चंद्रमा का स्पर्श करना क्या संभव है? क्या नहीं स्पर्श करना संभव है, ये बात सही है। लेकिन यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो संभव है। बोले कैसे? मान लिया कोई चींटा है
अब चींटा जो है फूल पे चढ़ गया, फूल मान लिया पार्वती जी ने तोड़ा, ले जाके शंकर जी के पाँव में चढ़ाया। अब वो शंकर जी बढ़िया समाधि में हैं, अब चींटा जो है बढ़िया उन्हीं के ऊपर चढ़ता चढ़ता पहुंचा, शंकर जी के सिर पर पहुंच गया, जटा पे। अब जटा पे पहुंचा तो जटा पे चंद्रमा है कि नहीं? अब वो जा कर के पहुंच गया, चंद्रमा का स्पर्श कर लिया कि नहीं? कैसे स्पर्श कर लिया? क्या अपनी उसकी योग्यता थी कि अपनी महत्ता थी? नहीं, अपनी या ना योग्यता थी ना अपनी महत्ता थी, बल्कि जो है उसने संग जिसका किया उसके प्रभाव से पहुंच गया वो वहां तक। इसलिए कहते हैं अच्छे संग से सहज में लाभ हो जाता है और बुरे संग से सहज में हानि हो जाती है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और अच्छा संग करेगा तो सहज में उसको लाभ ही लाभ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक दोना, पत्ते का दोना, वो सामान्य पत्ता है, भगवान की सेवा में कोई काम तो नहीं है उसका, लेकिन उस दोने में जो है फूल रख लिया। अब फूल रख करके जो है मंदिर में पहुंचा फूल। अब वो दोना जब पहुंचा मंदिर में, तो सहज भाव से देखा जाए तो पुष्प का संग प्राप्त करने के कारण वो पत्ता जो है, वह दोना सहज में भगवान की सेवा में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ना चाहते हुए भगवान की सेवा में वो पहुंच गया। क्यों? उस पुष्प के संग के प्रभाव से। तो जैसा संग करे वैसा अपने आप रंग चढ़ जाता है। यही बात कह रहे हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। और यहाँ कुछ उदाहरण गोस्वामी जी स्वयं ही दे रहे हैं। कैसे? बोले गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और कीच ही मिलई नीच जल संगा। अब जरा देखिए, धूल है, वायु का संग प्राप्त हो जाए तो वायु के संग के प्रभाव से वो धूल आकाश में उड़ती है, आकाश चूमती है। और वही धूल जल का संग प्राप्त हो जाए तो कीचड़ बन जाती है। हाँ, ऐसे ही साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अभी दो तोता हों, एक साथ जन्म हो, एक ही साथ रहे हों, लेकिन एक को कोई महात्मा उठा ले जाए तो देखिए वही कीर्तन करेगा। एक को कोई ऐसे भक्त के यहाँ पहुँच जाए कि वो राम राम रटावे, कीर्तन करे, तो वही जो है सुबह शाम राम राम रटेगा, कीर्तन करेगा। लेकिन अगर किसी दुष्ट के यहाँ पहुँच गए तो वो गिन गिन करके गालियाँ देता है। वो तोता है तो होता ही, लेकिन संग का प्रभाव बढ़ता है। ये संग में बड़ी विचित्रता है, इसलिए संग सोच समझ के करना चाहिए। यही बात अभी कह रहे थे, सजाती, स्निग्ध, महत्तर और अनिंदक, ये चार गुण देख करके संग करे। और भी गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुम सिसोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। धूम कुसंगति कारिक होई। और धुआं को देखिए, कुसंग के कारण वो कालिख बन जाता है। यदि कुसंग उसको प्राप्त हो गया तो कालिख बन गया। लेकिन वही कालिख यदि किसी अच्छे व्यक्ति को मिल जाए, किसी विद्वान के हाथ में पहुंच जाए, तो उसी कालिख की वो घोर करके स्याही बना लिया, और स्याही बना करके लिखी पुराण मंजुमसी सोई। उससे बढ़िया पुराणों का लेखन कर डाला। अब देखिए,
कालिख वही जो दूसरे को काला करने वाली थी, कुसंग में पड़ती, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के संग में पड़ती तो क्या करता, जाके किसी का मुख काला करता, धोखे से ही भले। लेकिन अच्छे व्यक्ति के संग में पड़ गई तो वही जो है कालिख स्याही बन गई, और स्याही बन करके बढ़िया ग्रंथ लेखन के काम आ गई। लिखिए पुराण मंजुमत सोई, पुराण लेखन के काम आ गई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अब देखिए जल की ही बात है। जल, अब जल धूल के सानिध्य में वो कीचड़ से युक्त गंदा होता है, और वही जल अग्नि के ऊपर रख दीजिए तो उड़ करके वो ऊपर पहुंच जाता है। कहाँ, बोले वायुमंडल में, और फिर वो बादल बन करके फिर बरसता है, सबको जीवन देने वाला हो जाता है। अलग अलग जो है संग का प्रभाव। इतना ही नहीं, कहते हैं और भी संग का प्रभाव सब पर पड़ता है। किस पर, बोले ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी संग के प्रभाव से सब अपना अपना प्रभाव जो है दिखाने लगते हैं, अच्छे और बुरे हो जाते हैं। संग के प्रभाव से ही अच्छे और बुरे हो जाते हैं। जैसे ग्रह, अब ग्रह जो है, मान लिया कोई ग्रह है, अच्छा ग्रह ही है, मान लिया गुरु ही है, बृहस्पति ही है, ठीक है। अब बृहस्पति ठीक है, अच्छा ग्रह है, अनुकूलता देने वाला, लेकिन वही बृहस्पति कहीं अनुचित जगह किसी को संग में पड़ जाए तो वही बुरा फल देने। वही राहु के साथ पड़ जाए तो ले गुरु चांडाल योग बन जाता है। आप क्या करेंगे? हाँ, फिर न गुरु जी के प्रति श्रद्धा रहेगी ना किसी के प्रति, वैसा बना देगा योग। अब चंद्रमा अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब चंद्रमा अच्छा तो है, लेकिन अब वो चंद्रमा शनि के साथ पड़ जाए तो क्या होगा? विष योग बना देगा। ले अब वो जीवन भर समस्या बनी रहेगी। सूर्य और शनि बाप बेटे ही हैं, लेकिन जो है एक साथ पड़ जाए तो देखो उत्पात। क्यों? बोले शत्रु शनि मानता है सूर्य को अपना। तब तो तात्पर्य ये है, ग्रह भी जो है सुयोग और कुयोग पा करके अपने फल अच्छे और बुरे देने लगते हैं। सुयोग मिल गया तो अच्छा। ऐसे औषधि है, औषधि जो है, आप एक औषधि अच्छी दूसरी औषधि के साथ जो उसके अनुकूल हो, उसके अनुपान के साथ ले लीजिए तो वही औषधि आपके लिए लाभदायक हो जाएगी। और वही औषधि है आप जो है विपरीत अनुपान में ले लीजिए तो वही हानिकारक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? जैसे मान लीजिए खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, उसने कहा, वैद्य ने कहा ये लो, ये वासावले ले लो, नहीं तो इसी तो पलादी चूर्ण ले लो, इसको एक काम करो कि ले जाओ और शहद के साथ इसको बढ़िया मिला करके और चाट लेना। क्या होगा? बोले खांसी आराम मिल जाएगी। अब गए आप शहद के साथ चाट लिए, खांसी आराम मिल गई कि नहीं? क्योंकि खांसी निवारक दवा ही थी। लेकिन अब उसी औषधि को, औषधि वही है जो खांसी निवारण करने वाली वासावले है, उसी औषधि को आप ले आइए, आप शहद के बजाय दही के साथ मिला करके पा लीजिए, फिर देखिए खांसी का जोर। हाँ बताइए, फिर देखिए। तो औषधि तो वही है, लेकिन सुसंग और कुसंग के प्रभाव से एक चीज़ है, वही जो है शहद के साथ आपके लिए अनुकूल पड़ेगी और वही जो है दही के साथ आपके लिए प्रतिकूल पड़ जाएगी। है कि नहीं है?
जल, जल ही है। अब जल जो है, अब जल जीवन है, ठीक है, जल जीवन है, लेकिन वही अगर गहरे जल में कोई चला जाए और तैरना न जानता हो तो वही जीवन हरण करने वाला बन जाएगा। वही जीवन जो देने वाला है वही जीवन लेने वाला बन जाएगा। सोच लीजिए, ऐसे वायु, गर्मी लग रही है, वायु चली, बहुत अच्छा लगा, एसी में बैठा दीजिए कि कोई एकदम अत्यंत संतप्त व्यक्ति है, ताप से तप रहा है, आराम मिल गया बिल्कुल। लेकिन वही जो है एसी में आप ले जाइए कोई वायु रोग का मरीज हो और उसको जा कर के सुला दीजिए, फिर देखिए सवेरे उठने में क्या दशा होगी बेचारे की, हाथ पैर काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। वायु एक ही है, लेकिन एक ही वायु एक व्यक्ति पर दूसरा प्रभाव दिखा रही, दूसरे व्यक्ति पर दूसरा। ये सुसंग और कुसंग का प्रभाव है। ऐसे वस्त्र है, वही वस्त्र जो है लज्जा बचाता है, वही वस्त्र शीत का निवारण करता है, लेकिन वही वस्त्र देखिए रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। तेल बोर करके कपड़े में बांधो, पूंछ पे लगाओ आग। अब देखिए जो आग जो है भोजन पकाने का काम करती है, वही आग जलाई। जो वस्त्र जो है लज्जा का हरण करने वाला, लज्जा का की रक्षा करने वाला, और वही वस्त्र लपेट करके जो है लंका का विनाश करने का उपक्रम कर दिया राक्षसों ने। वो सोचे कि हनुमान जी की पूंछ जलेगी, वो सारी लंका जल के खाक हो गई। और वो इतना कपड़ा लपेटे, समझ लीजिए कि अपने पहने पहने वस्त्र उठा के लपेट दी डाले लोग। हाँ, तभी तो गोस्वामी जी ने कहा ना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बचा ही नहीं कुछ। बोले पहले लपेटो फिर देखा जाएगा। तो ये दशा हो गई। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई लक्षण लोग। कहते हैं इस बात को विचारशील पुरुष अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए समझने की बात है। जो विचारशील पुरुष हैं वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के साथ किस चीज़ का। सब चीज़ का उपयोग भी है और सब चीज़ का दुरुपयोग भी है। सदुपयोग है तो दुरुपयोग भी है। कोई वही, अब देखिए आजकल महुआ की मदिरा बनाते हैं लोग, अब जबकि वो एक औषधि है। किसी को जोड़ों का दर्द हो रहा हो, बड़ा जोड़ों के दर्द से परेशान हो, तो उसी महुआ को सेंक करके उसमें बढ़िया जो है अलसी कूट करके सेंक करके और बढ़िया लाटा बना ले और उसको थोड़ा थोड़ा खावे तो सारा दर्द शरीर का निकाल देता है। लेकिन वही महुआ है उसी के लोग बना के मदिरा पी रहे हैं तो और जो है मुसीबत मिल रहे हैं। एक ही वस्तु जो है अलग अलग कार्य कर रही है कि नहीं, अलग अलग चीज़ों के संयोग से उसका गुण बदल रहा है। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। देखिए चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, चंद्रमा दोनों में समान ही प्रकाश देने वाला होता है। दोनों में चंद्रमा का प्रकाश, उसमें कोई कमी नहीं रहती, समान होता है। लेकिन फिर भी जो है शुक्ल पक्ष को लोग उजाले का पक्ष कहते हैं, कहेंगे लोग अंजोर पक्ष है, और कृष्ण पक्ष को कहेंगे अंधेर पक्ष है। जबकि आप देखिए कृष्ण पक्ष की रात्रियों को भी देखिए तो चंद्रमा का उदय रहता है, उजाला रहता है, लेकिन फिर भी उसको अंधेर पक्ष क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कारण ये है
कि शुक्ल पक्ष चंद्रमा की वृद्धि करने वाला है और कृष्ण पक्ष चंद्रमा को क्षीण करने वाला है। इसलिए एक का यश हो रहा है तो दूसरे का अपयश हो रहा है। ये विचित्रता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं जितना ये जड़ चेतनात्मक जगत है, जड़ चेतन जग जीव जत, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सारे जीव जगत जहाँ तक हैं सब में सकल राम मैं जान, मैं सबको श्री राम में जान करके सबके चरणों में वंदऊँ सबके पद कमल, सबके चरणों में वंदन करता हूँ हाथ जोड़ करके। अब यहाँ एक बार ध्यान देने की है, गोस्वामी जी ने कहा है सकल राम मैं जानी, राम मैं जान करके मैं वंदना करता हूँ। सी राम मैं सब जग जानी, जानी शब्द, वहाँ भी जानी शब्द का प्रयोग किया। तात्पर्य है श्री राम में जान करके मैं वंदना करता हूँ, समदर्शिता है ये। किंतु समदर्शी होने की शास्त्र आज्ञा देता है। सकल राम में मान ही नहीं कहा, जान ही कहा। सबको राम में मान करके वंदना करता हूँ, समवर्ती नहीं होना है, समदर्शी होना है। ये बात समझने की है। जैसे सभी में भगवान है, गाय में भी भगवान है तो कुत्ते में भी तो हैं, लेकिन गाय की पूजा करनी है, कुत्ते की पूजा नहीं करनी है। गुरु में भी भगवान है तो शिष्य में भी तो हैं, पिता में भी भगवान है तो पुत्र में भी तो हैं, सब में भगवान हैं। लेकिन कौन वंदनीय है कौन वंदनीय नहीं है, किसकी वंदना करने योग्य है, किसकी उपेक्षा करने योग्य है, क्या संग्रह करने योग्य है, क्या जो है त्यागने योग्य है, ये समझना पड़ेगा, इसका विवेक रखना पड़ेगा। सभी चीज़ें भगवान ने ही बनाई हैं, सभी चीज़ में भगवान है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में नहीं है। भाई यदि तुलसी के वृक्ष में भगवान है तो क्या भांग के वृक्ष में नहीं है? क्या है? सब उसमें भी हैं, लेकिन फिर भी तुलसी की पूजा करनी है, भांग की तो नहीं करनी है। पीपल के वृक्ष में भी भगवान है और बबूल के वृक्ष में भी भगवान है, क्योंकि चेतना तो उसमें भी है कि नहीं है, लेकिन पीपल की पूजा करनी है, बबूल की तो नहीं करनी है। तो ये विवेक होना चाहिए। सब में भगवान को देखना है, लेकिन व्यवहार जो है शास्त्र के अनुसार यथा योग्य ही करना है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। गोस्वामी जी कहते हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब लोग कृपा करके, सब लोग मुझ पर कृपा करिए, सब लोग कृपा करिए। और मैं सबको प्रणाम कर ले रहा हूँ। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सी राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। कहते हैं इस 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सभी जाति जीव जल थल नभवासी, चारों प्रकार के जीव जितने हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायु, सभी प्रकार के जीवों को
मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि सभी भगवान में ही है। अच्छा, वो चाहे जहाँ रहते हों, जल थल नभ वासी, चाहे वो जल में निवास करने वाले हों, चाहे वो थल में निवास करने वाले हों, चाहे आकाश में विचरण करने वाले हों, मैं सबके चरणों में वंदन करता हूँ। और सिय राम में सब जग जानी, यहाँ भी ये नहीं कहा सिय राम में सब जग मानी, मान करके नहीं, जान कर, सब में भगवान हैं, इस बात को जान करके प्रणाम करना है। व्यवहार यथा योग्य ही करना पड़ेगा। करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल खर करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। अपना किंकर जान करके आप लोग हम पर कृपा करिए और छल छोड़ करके कृपा हम पर कीजिए। मैं इसलिए वंदन कर रहा हूँ कि अपने बुद्धि बल पर हमें कोई भरोसा नहीं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, इसलिए मैं विनय कर रहा हूँ आप सबसे। क्यों विनय कर रहा हूँ? बोले करण चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। मैं श्री राम जी का गुणगान करना चाहता हूँ, और जिन श्री राम जी का गुणगान जिसके संबंध में कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम, जिनका चरित्र इतना विस्तार है कि जो कोई पारावार नहीं। 100 करोड़ श्लोकों में रामचरित्र लिखने के बाद भी अंत नहीं पाए वाल्मीकि महर्षि। सोचिए, अंत नहीं हुआ चरित्र का। ये नहीं कि पूरा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, इतना विस्तार लिखने के बाद भी। तो इतना विस्तार चरित्र है, इतना जो है अथाह उनका चरित्र है, मैं वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति अत्यंत लघुमति मोरी चरित अवगाह, मेरी मति अत्यंत छोटी है, और कोई उपाय नहीं सूझना एक अंगु पाऊ। कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो जो है एकदम रंक है, अर्थात अत्यंत दरिद्र है, और मनोरथ हमारा राजा है, अर्थात इच्छा जो हमारी है चरित्र लिखने की, वो राजा के समान, ये हमारी दशा है। इसलिए मति अति नीच ऊँची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। क्षमी हैं सज्जन मोरि ढिठाई, सुनी हैं बाल बचन मन लाई। कहते हैं हमारी मति तो अत्यंत तुच्छ है, नीच है, लेकिन हमारी जो रुचि है वो बहुत ऊंची है और बड़ी अच्छी है, क्योंकि रुचि भगवान की कथा के लिए है, इसलिए अच्छी है और ऊंची है। लेकिन हमारी दशा क्या है? बोले दशा वही है, एक कहावत है कि चाहिए अमीय, चाहता है अमृत, और भाग्य में देखा जाए तो जग जुरई न छाछी, छाछ भी नहीं है भाग्य में, छाछ भी नहीं। छाछ का मतलब मट्ठा तो नाम मात्र का उसमें रहता है, केवल जल ही रहता है। हाँ, छाछ उसको कहते हैं। मट्ठा अलग चीज़ है, मट्ठा तो उसको कहते हैं जो गाढ़ा रहे, और छाछ उसको कहते हैं स्वल्प तक्रम प्रचुर जलिका, छाछिका सा तदुच्यते, तो थोड़ा सा मट्ठा होए, बाकी उसमें जल जल भरा होए, उसको छाछ कहते हैं। तो मेरे भाग्य में छाछ भी नहीं है, और अमृत की अभिलाषा लिए बैठा हूँ, ये हमारी दशा है। क्षमी हैं सज्जन मोर ढिठाई, सज्जन तो मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, और सुनिहै बाल बचन मन लाई, और मेरे छोटे बचनों को सुन करके बाल बचन मन लाई,
मेरे बचन, जैसे बच्चे के वचन को सुनकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे जो संत जन हैं वो मेरे बालोचित वचन को सुन करके प्रसन्न होंगे और क्षमा कर देंगे। जैसे छोटे से बच्चे के वचन को सुन करके माता पिता, बच्चा चाहे तोतली भाषा में ही बोलता है तो भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, ऐसे समझे भगवान के संबंध में भी, भगवान जो है, जो कुछ भी भगवान को हम अर्पण करते हैं, जो कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, क्या वो हमारी वस्तु है? क्या वो पहले से ही भगवान की है? तो हम अर्पण उनको क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं अर्पण कर रहे हैं, वो तो पहले से ही भगवान की है। लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, जरा विचार करें। ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे आपके यहाँ कोई 1-2 साल का बच्चा हो, ठीक है, आप उसके सामने रख दीजिए लड्डू कि बेटा ले ये लड्डू खा लो। अब वो बच्चा क्या करे जानते हैं? बच्चा अपने हाथ में लड्डू लिया और स्वयं ना खा करके पहले अपने हाथ से आपके मुख की ओर ले गया। तो आप देखिए, उस समय जो है, यद्यपि वो लड्डू आप ही का है, आपने ही बच्चे को दिया है, लेकिन फिर भी आप बच्चे को जब देखेंगे कि अपने छोटे छोटे हाथों से हमारे मुख में ला करके लड्डू हमें खिलाना चाहता है, आपका हृदय गदगद हो जाएगा और बच्चे को अपने हृदय से लगा लेंगे। भगवान भी देखते हैं यही, ये सब तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। भगवान देखते हैं उसी प्रकार से कि भले ही हमारी वस्तु है, इसको हमने दिया कि हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, लेकिन जब हमें अर्पण करने लगता है, भगवान को जब अर्पण करने लगता है तो भगवान का हृदय गदगद हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। बाकी सब कुछ तो उन्हीं का है, हाँ, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त की इस भावना से भगवान तृप्त हो जाते। जैसे बच्चे की इस बालोचित क्रिया से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ब्रजमंडल में है, महात्मा लोग जाते हैं जो है मधुकरी मांगने के लिए। अब वो बच्चे हैं छोटे छोटे, देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि बाबा आते हैं मधुकरी लेने, तो घर वाले क्या करेंगे, बोले ले जाके रोटी देते हैं। तो वो बच्चे ताड़े रहते हैं कि अब इतनी समय आ रहे हैं, आना का, तो वो तैयार रहते हैं कि नहीं, अब रोटी देंगे तो हम ही देंगे अपने हाथ से। अब वो देख करके महात्मा लोग भी प्रसन्न होते हैं कि देखो बच्चे में कैसे संस्कार है। और कभी कभी तो देखा गया है बच्चे लेके पता चला उनको लड्डू पकड़ाया माँ ने, और तब तक महात्मा कोई पहुँचे, राधे श्याम कहा, अब वो लड्डू पकड़ाया उसी को ला के रख दे दिया, लो बाबा, जानते हैं कि हमें तो मिल ही जाएगा, अब इसको दे देते हैं। तो इससे जो है स्वाभाविक रूप से जिसको दिया उसकी बालोचित स्थिति देख करके वो प्रसन्न हो जाता है। बस ऐसे ही भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमसे कदाचित त्रुटि भी होगी तो जो है, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, वो तो क्षमा ही कर देंगे और बड़े प्रेम से सुनेंगे इस वाणी को। कैसे? बोले, जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पिरुत्तु अर माता। जैसे बालक की तोतली वाणी सुन करके बड़े प्रसन्न होकर के माता पिता सुनते हैं और उसी में आनंदित होते हैं। हाँ, कुछ लोगों को समस्या होगी। कैसे लोगों को? बोले, हंसी हैं कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो क्रूर हैं, कुटिल हैं, गंदे विचार रखने वाले हैं, जो सदा दूसरे का दोष रूपी आभूषण ही सदा धारण करने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं वो तो हंसेंगे इसको देख करके कि क्या लिख दिया। अभी भी लोग कहने लगते हैं ऊट पटांग, अर्थ न समझने के कारण कह देंगे। जैसे एक दिन एक जने कह रहे थे, गोस्वामी जी ने लिखा, मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन सीता जब बोला, अरे तो बोला लिख दिया, बोली लिखना चाहिए। अरे हम कहे तुम पहले ये तो समझो कि आखिर में
इसका प्रयोग जो हो रहा है, बोला शब्द का प्रयोग हो किसके साथ में रहा है, ये तो देखो। तो ऐसे लोग भी जो हैं, तो कहते हैं ऐसे लोग हंसेंगे भी, तो जिनको हंसना हो हंसे, उससे कोई वो नहीं। और रही बात अपनी, गोस्वामी जी कहते हैं अपनी तो हमारी तो यह है दशा की निज कवित्त के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपना कवित्त सभी को अच्छा लगता है, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। जे पर भनित सुनत हर साही, ते पुबर पुरुष बहुत जगनाही। हाँ, जो दूसरे की कविता को सुन करके, दूसरे की रचना को सुन करके हर्षित होते हैं, ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं हैं। ऐसे लोग तो संसार में कम ही हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर बहुत लोग प्रसन्न न हो रहे हों तो। क्यों? क्योंकि देखो, जो अच्छे हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, और जो बुरे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कैसे? बोले जैसे संसार में गड्ढे तालाब बहुत हैं, लेकिन समुद्र नदियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हाँ भाई, गंगा आदि नदियाँ ज़्यादा तो नहीं है, समुद्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गड्ढे गड्ढे तालाब कीचड़ वाले वो तो खूब बहुतायत मिलेंगे। गांव में जाइए तो एक एक गांव में 10-10, 20-20 गड्ढे तालाब मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उनकी संख्या बहुतायत है। ऐसे ही सज्जनों की संख्या कम है और दुर्जनों की संख्या ज़्यादा है। जो सज्जन हैं वो समुद्र के समान हैं, और दुर्जन गढ़ही गढ़वा तालाब के समान हैं। सज्जन जो है दूसरे की बढ़ती देखकर प्रसन्न होते हैं, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र हर्षित होकर के बढ़ने लगता है। बस ऐसे ही जो सज्जन हैं वो प्रसन्न होंगे, और जो दुर्जन हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी ने जो है यहाँ अलग अलग भेद के रूप में दिखाया, जिससे लोगों को जो है शिक्षा मिल सके, लोग उससे दुर्जनों से बच सकें, सज्जनों का संग कर सकें। अब इसके बाद आगे हम लोग कल स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।